राजस्थान, वीरों की भूमि, राजाओं की भूमि और रहस्यों की भूमि। यहाँ की रेत में जितनी कहानियां दबी हुई हैं, शायद उतनी कहानियां दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलती। लेकिन इन्हीं कहानियों के बीच एक ऐसा नाम भी मौजूद है, जिसे सुनते ही लोगों के मन में डर, रहस्य और जिज्ञासा एक साथ जाग उठती है। उस जगह का नाम है बैंगर फोर्ट। आज भानगढ़ सिर्फ टूटे हुए महलों, वीरान गलियों और खामोश दीवारों का शहर दिखाई देता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यही जगह राजस्थान के सबसे समृद्ध नगरों में गिनी जाती थी। यहाँ के बाजार हमेशा भीड़ से भरे रहते थे। दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे। महलों में संगीत गूंजता था और रातें रोशनी से चमकती थीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे नगर को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। भानगढ़ का इतिहास 16वीं शताब्दी से शुरू होता है। उस समय राजस्थान में राजपूत राज्यों की शक्ति अपने चरम पर थी। आमेर राज्य का नाम पूरे भारत में सम्मान के साथ लिया जाता था। उसी आमेर राज्य के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे पुत्र माधव सिंह के लिए एक नए नगर की स्थापना करने का फैसला किया। अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह चुनी गई जो चारों तरफ से प्राकृतिक सुरक्षा से घिरी हुई थी। पहाड़, जंगल और ऊंचाई इस जगह को दुश्मनों से सुरक्षित बनाते थे। धीरे धीरे उस जगह पर निर्माण शुरू हुआ। विशाल दरवाजे बनाए गए, ऊंची दीवारें खड़ी की गईं। मंदिर, बाजार, महल, सब कुछ बड़ी तेजी से बनने लगा और कुछ ही वर्षों में भानगढ़ एक शानदार नगर बनकर तैयार हो गया। कहते हैं, भानगढ़ में 5 बड़े प्रवेश द्वार थे: अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, फतेह गेट, दिल्ली गेट और फूलबाड़ी गेट। इन दरवाजों से गुजरते ही लोगों को ऐसा लगता था जैसे वे किसी साधारण नगर में नहीं, बल्कि किसी शाही दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। भानगढ़ का बाजार बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ रेशम, कीमती पत्थर, मसाले और आभूषण बिकते थे। व्यापारी गुजरात, दिल्ली और दूसरे राज्यों से यहाँ व्यापार करने आते थे। नगर की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत थी कि कुछ ही वर्षों में भानगढ़ राजस्थान के सबसे अमीर नगरों में शामिल हो गया। लेकिन भानगढ़ की कहानी सिर्फ समृद्धि की कहानी नहीं थी। इसके साथ एक रहस्य भी जुड़ा हुआ था। कहते हैं, जिस जमीन पर यह नगर बसाया गया था, वहां पहले से एक सिद्ध साधु तपस्या करते थे। उनका नाम था बाबा बालूनाथ। जब राजा भगवंत दास ने वहां नगर बसाने की योजना बनाई, तब वे बाबा बालूनाथ के पास अनुमति लेने पहुंचे। बाबा ने राजा की बात सुनी और कुछ देर ध्यान लगाने के बाद बोले, तुम यहाँ नगर बसा सकते हो, लेकिन याद रखना, महल की ऊंचाई इतनी कभी मत बढ़ाना कि उसकी परछाई मेरी तपस्या वाली जगह तक पहुंचे। जिस दिन ऐसा हुआ, उसी दिन इस नगर का विनाश शुरू हो जाएगा। राजा ने यह शर्त मान ली और नगर का निर्माण शुरू हो गया। कई वर्षों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। भानगढ़ लगातार समृद्ध होता गया, लेकिन समय के साथ नगर के शासकों में घमंड बढ़ने लगा। नई इमारतें बनने लगीं, महल्लों की ऊंचाई बढ़ाई जाने लगी और धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब महल की परछाई बाबा बालूनाथ की तपस्या वाली जगह तक पहुंच गई। स्थानीय कथाओं के अनुसार उसी दिन बाबा बालूनाथ क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, अब इस नगर को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद भानगढ़ के इतिहास में अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। इसी दौरान भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध राजकुमारी रत्नावती युवा हो चुकी थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे राजस्थान में थी। कहा जाता है कि वे सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थीं। दूर दूर के राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन उसी नगर में एक तांत्रिक भी रहता था, जिसका नाम था सिंधु सेवड़ा। लोग कहते थे वह काले जादू में माहिर था और राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए पागल हो चुका था। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र खरीदने गई। तभी सिंधु सेवड़ा वहां पहुंचा। उसने उस इत्र पर काला जादू कर दिया ताकि जो भी उसे लगाए वह उसके वश में आ जाए।
लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल का पता चल गया। उन्होंने उस इत्र को पास पड़े एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे नगर की किस्मत बदल दी। वह पत्थर अचानक तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगा। लोग डरकर भागने लगे और कुछ ही क्षणों में सिंधु सेवड़ा उसी पत्थर के नीचे दब गया। मरते समय उसने श्राप दिया, भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, यहाँ कोई जीवित नहीं बचेगा। इसके कुछ समय बाद ही भानगढ़ पर लगातार संकट आने लगे। युद्ध, अकाल और पानी की भारी कमी। लोगों का जीवन कठिन होने लगा, व्यापार बंद होने लगा और धीरे धीरे लोग नगर छोड़कर जाने लगे। इतिहासकारों के अनुसार भानगढ़ का पतन मुख्य रूप से राजनीतिक संघर्षों और प्राकृतिक कारणों से हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे श्राप से जोड़ दिया। कहते हैं जब लोग नगर छोड़कर जा रहे थे, तब रातों में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थीं। खाली महलों में किसी के चलने की आहट, मंदिरों के पास पायल की आवाज और वीरान गलियों में परछाइयां। धीरे धीरे पूरा नगर खंडहर बन गया, महल टूट गए, बाजार उजड़ गए और भानगढ़ इतिहास का हिस्सा बनकर रह गया। सदियां बीत गईं, लेकिन भानगढ़ के साथ जुड़ा रहस्य कभी खत्म नहीं हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान भी कुछ अंग्रेज अधिकारी इस जगह पर गए थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यह जगह सामान्य नहीं लगती। रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। आज भी जब पर्यटक भानगढ़ जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक अलग ही सन्नाटा महसूस होता है। टूटी दीवारें, खाली खिड़कियाँ और हवा की आवाज ऐसा माहौल बनाती हैं मानो यह जगह आज भी किसी अनदेखी शक्ति के कब्जे में हो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी वहां सूर्यास्त के बाद रुकने पर रोक लगा रखी है। हालांकि आधिकारिक कारण सुरक्षा और जंगली जानवर बताए जाते हैं, लेकिन लोगों के बीच यह बात और भी रहस्य